एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल रहती है, घर की जिम्मेदारियों के चलते पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बिहार प्रदेश से निकलता है और वो मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंचता है, जहाँ की वो काम तलाशने लगता है, ढूंढने लगता है। बाकी उसके मन लायक कोई काम ही नहीं मिल पाता। वो दर दर की ठोकर खाने लगता है। इसके बाद वो बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटाता है। बाकी एक अनजान शहर, अनजान लोग उस लड़के को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, उसकी नजर इस लड़के पे पड़ती है और वो पूछती है कि तुम क्या काम कर लोगे। इसके बाद वो लड़का कहता है कि मैडम, मुझसे जो चाहे वो काम करा लो, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। वो जो महिला होती है उस लड़के को काम पे रख लेती है। बाकी एक दिन रात के लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच उस औरत का ऐसा रूप उस लड़के के सामने आता है जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की होगी। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है? कहानी आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी ही रोचक होने वाली है। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, अभी अगर जो चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा, और यहीं का रहने वाला अथर्व, जिसके 2 छोटे भाई बहन भी होते हैं। इसके माता पिता होते हैं। पिता की ज्यादातर तबीयत खराब रहती है। अथर्व 11वीं की पढ़ाई करता है। बाकी आगे की वो पढ़ाई कर नहीं पाता क्योंकि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, पिता बीमार। अब अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और बात करने के बाद वो मुंबई जाने का फैसला करता है। जैसे मुंबई में पहुंचता है, उसको उसके दोस्त की मदद से एक कंपनी में काम मिल जाता है। वक्त गुजरने लगता है, 10 से 15 दिन का समय गुजरता है। अथर्व काम तो बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन लगा के कर रहा था। बाकी वहां उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इस कदर खराब होती है कि वो बिस्तर पे पड़ जाता है। अब वो कहाँ तक काम करता है, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं हो पाता। जो दोस्त रहता है वो भी कुछ ज्यादा कमाता नहीं। इसलिए अथर्व कहता है कि ऐसा है अथर्व कि तुम्हें लग रहा है मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, यहाँ का माहौल तुम्हारे समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए तुम वापस बिहार लौट जाओ। अब अथर्व सोचता है कि मैं जिस चीज के लिए आया था, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, अपने भाई बहन को खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो मैं कैसे घर वापस लौट सकता। इसके बाद वो काम की तलाश में खुद से निकलता है। कई बड़े घरों में जाता है, दरवाजा खटखटाता। बाकी जैसे ही दरवाजा खुलता है, अथर्व के मुंह पे उसी तरह दरवाजा बंद भी हो जाता। कोई अनजान लड़के को काम देने के लिए तैयार नहीं होता। अथर्व कई दिनों तक ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का दरवाजा खटखटाता है, बाकी कोई काम मिलता नहीं, जिससे परेशान हो जाता है। अथर्व एक बड़ी सी बिल्डिंग देखता है और सोचता है कि आज इस बिल्डिंग में हो सके काम मिल जाए। जाता है, दरवाजा जो वेल्डिंग रहती है उसको बजाता है। बाकी जब देखता है तो वहां ताला पड़ा रहता है। अब वो वापस लौट ही रहा होता है कि उस गेट से एक बड़ी सी कार उस गेट के भीतर आती है। उस कार से एक महिला उतरती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहा कि मैडम, दरअसल मैं तो काम की तलाश में आया था। मैं सोचा कि यहाँ कोई मिल जाएगा, हो सके किसी को कोई काम करवाना हो, और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि हो सके कोई मुझे काम पे रख ले, पर यहाँ तो ताला पड़ा है। तो जो औरत रहती है, जिसका नाम माया होता है, उसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, कहती है मैं इस बिल्डिंग की मालकिन हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है।
और तुम कौन सा काम कर सकते हो? इस पे अथर्व कहता है कि मैडम, मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ, जो चाहे करवा लो। तो जो महिला रहती है माया कहती है ठीक है, मैं काम पे तो रख लूंगी, अभी तुम कहे हो कि कोई भी काम कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, इसके बदले में तुम किसी का खून कर सकते हो, किसी का मर्डर कर सकते हो। अथर्व कुछ देर तक सोचता है, डर जाता है, कहता है मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते मुंबई में आया था, बाकी अब लगता है मुझे काम नहीं मिलेगा, अब मुझे बिहार लौटना ही होगा। इस पे जो माया मैडम होती है वो मुस्कुराने लगती है, कहती है कि ऐसा है कि आज से तुम्हें मैं अपने घर काम पे रख ली, तुम घर की सफाई तो कर सकते हो, घर का काम तो कर ही सकते हो। अथर्व इस पे बड़ा खुश होता है, कहता है कि हाँ मैडम, मैं घर के सारे काम कर दूंगा, आपके घर की सारी साफ सफाई, आपके घर के बर्तन झाड़ू पोछा सब मैं करूंगा, जो आप कहोगी, जो बाजार से लाने के लिए कहोगी सब करूंगा। इस पे माया कहती है ठीक है, चलो मेरा घर देख लो। लड़का कहता है मैडम, मैं चाहता हूं कि अभी मैं जाऊं अपना सामान लेके आऊं, इसके बाद यहीं रहूंगा, यहीं काम कर लूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। माया मैडम कहती है कि ठीक है। अथर्व जाता है, अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे बड़ा ही अच्छा काम मिल गया है और उससे भी अच्छी मेरी मालकिन मिल गई, मुझे काम पे रख लिया और अब लगता है कि मुझे ढंग का रुपया पैसा मिलेगा, जिससे कि मैं अपने भाई बहनों को भेज सकूंगा, अपने माता पिता को भेज सकूंगा। अब इस पे उसके दोस्त भी खुश होते हैं। अथर्व अपना सारा सामान लेता है और सीधे माया मैडम के फिर से कमरे पे पहुंचता है, उनकी बिल्डिंग पे पहुंचता है। माया मैडम उसको बिल्डिंग के भीतर लेके जाती है, उसको पूरा कमरा दिखाती है। उस घर को देखने से ये लग जा रहा था कि हाँ, महीनों की साफ सफाई हुई है और इस घर में माया मैडम के अलावा कोई और रहता नहीं। अब वो जो लड़का है पहले तो साफ सफाई से शुरुआत करता है, घर को पूरी तरह से सफाई करता है, शाम तक चमका देता है। शाम होती है तो माया मैडम कहती है कि खाना बनाने तो तुम्हें आता ही होगा। इस पे अथर्व कहता है कि नहीं मैडम, सीख जाऊंगा पर मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, थोड़े समय में सीख जाऊंगा, अच्छा से अच्छा खाना बना के दूंगा। इस पे माया मैडम कहती है कि ऐसा है कि तुम किचन में चलो, मैं बनाऊंगी, तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा, फिर तुम बनाने लगना। अब अथर्व को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर जैसे माहौल मिला था, घर जैसे कोई ट्रीट कर रहा था। अब अथर्व इस पे कहता है कि ठीक है। माया मैडम किचन में जाती है, खाना बनाने लगती है, अथर्व उनको देखते रहता है। कुछ देर के बाद जब खाना बन के तैयार हो जाता है, माया मैडम और अथर्व दोनों खाने लगते हैं। तो जो अथर्व है कुछ देर से कुछ पूछना चाह रहा था, माया मैडम से कहता है कि कुछ पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे। इस पे माया मैडम कहती है कि नहीं, नाराज क्या होना। तो कहता है कि इतना बड़ा घर है, इतना आलीशान बिल्डिंग, और इसमें आप अकेली रहती हो, क्या बात है, आपके परिवार में और कोई नहीं। कहती है कि माँ तो बचपन में ही चली गई, पिता शादी किए, और मुझे एक बड़ी भयानक बीमारी, जिसके कारण मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया, पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। अब जो अथर्व है वो कहता है ऐसी कौन सी बीमारी। तो कहे कि ऐसा है कि रात के समय अक्सर मैं चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, और मेरा बड़ा भयावह रूप हो जाता है। इसको देखने के बाद हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, एक दिन तुम भी छोड़ के चले जाओ। इस पे अथर्व कहता है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको छोड़ के जाऊं, आपने मुझे काम दिया है, मेरे पे विश्वास किया, भरोसा किया, जबकि मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं, मैं कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं। इस पे जो माया मैडम होती हैं कहती हैं ठीक है। अब जैसे खाना पीना हो जाता है, इसके बाद माया मैडम कहती हैं कि चलो तुम मेरे ही बेडरूम में एक चारपाई लगा लो, वहीं सो जाओ। अब अथर्व कहता है कि नहीं मैडम, मैं एक ठहरा नौकर कैसे आपके बगल में सो सकता हूँ, आपके पलंग के पास कैसे चारपाई डाल सकता हूँ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, आप आराम से सोइए। माया मैडम अपने कमरे में सोने चली जाती है। वो लड़का अथर्व है, वो बगल के ही कमरे में चारपाई लगाता है, सो जाता है। बाकी जैसे ही 11 बजते हैं, माया मैडम के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अभी अथर्व इस बात को सोच के खुशी हो रहा था, उसको नींद भी नहीं आई थी कि मुझे अच्छा काम मिल गया, अच्छी मालकिन मिल गई, रुपए पैसे कमी नहीं होगी,
अब सोच ही रहा था, तब तक उसको चिल्लाने की आवाज आती है। उठता है और उठता है तो देखता है कि ये तो आवाज माया मैडम के कमरे से आ रही है। दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा भीतर से बंद होता है। बाकी चीखने की आवाज लगातार आ रही होती। वो जोरदार लात मारता है दरवाजे पर। दरवाजा जब खुलता है तो जो नजारा देखता है अथर्व देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो माया मैडम होती है नग्न अवस्था में होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, अपने ही शरीर को अपने ही हाथों से नोच रही होती है। जब ये अथर्व देखता है तो पहले तो घबरा जाता है। बाकी कहते हैं कि जैसे वो बजरंग बली का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है, माया मैडम के करीब जाता है और दोनों हाथों से कस के जगड़ता है और कुछ देर तक उनको पकड़े रहता है। मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है। कुछ देर के बाद माया मैडम का चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, शरीर ढीली पड़ जाती है और जैसे उनको चेतना आती, उस लड़के को अथर्व को धक्का देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अथर्व कहता है कि आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, आपको ऐसा क्या हो गया था। माया मैडम अपने कपड़े को पहनती, कहती है कि यही तो बीमारी है जिसके कारण हमको सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब तो तुमने देख लिया, अब तुम भी चले जाओगे। अथर्व कहता है कभी नहीं, मैं आपका साथ कभी छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं आपको ठीक ना कर लूं। माया मैडम कहती है कि मैं ठीक कैसे होंगी, ये बीमारी तो सालों की पुरानी है और अक्सर ऐसा होता है। इस पे अथर्व कहता है ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है वो झाड़ फूक का काम करते हैं, एक तरह से माने तो सोखा है, तांत्रिक है, और ऐसे इलाके के लोग बहुत से आते हैं, इसलिए आपको मेरे पिता के पास चलना होगा। माया मैडम कहती है ठीक है। अब जैसे कुछ समय बीतता है, ये लड़का अथर्व माया मैडम को लेके बिहार प्रदेश जाता है। जब अथर्व के पिता देखते हैं तो कहते हैं बीमारी तो आपकी गंभीर है, मैं कुछ समय जाप पूजा करूंगा, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। और होता भी ऐसा ही, वो कुछ तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं इसको सुना के नहीं किसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, पर ऐसा इस कहानी में हुआ है। माया मैडम जब पूरी तरह से ठीक हो जाती, इसके बाद अथर्व के परिवार को लगभग 5 लाख रुपए देती हैं, उसका घर बनवाती हैं, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करती हैं और फिर से वो मुंबई लौट जाती। अथर्व भी उनके साथ जाता है। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगता है। बाकी इस वक्त के साथ माया मैडम और अथर्व दोनों एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और इतना करीब होते हैं कि दोनों अब निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं कि हम लोग शादी करके और जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। जबकि दोनों के उम्र में 2 गुने का फर्क होता है। अब माया मैडम कहती है कि मेरी उम्र तुमसे 2 गुनी, तुम अभी लड़की किसी से शादी कर सकते हो। अथर्व कहता है नहीं, आपने हमें संभाला तो आपकी संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी हुई। अब अथर्व और माया एक दूसरे से शादी करते हैं, परिवार के रजामंदी से, और राजी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वक्त गुजरने लगता है। आगे चल के माया मैडम और इस अथर्व का एक बेटा भी होता है, जिसको लेके वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। और शायद अथर्व की भी किस्मत ऐसी थी, अच्छी थी, कि माया मैडम से मुलाकात हुई, अरबों की संपत्ति मिली, साथ में एक पत्नी मिली जो कि अथर्व को ज्यादा प्यार दे सकती है, दुलार दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। और अथर्व भी पूरी शिद्दत से माया मैडम का इलाज किया, उनके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला लिया। तो आप लोगों को कैसी कहानी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी थी, अथर्व ने जो फैसला किया कि सही था, और साथ ही जो माया मैडम के साथ हुआ क्या सही था। तो आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।